हर साल की तरह इस साल भी सुमन अपना सामान फटाफट पैक कर रही थी क्योंकि वो अपने मायके जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और साथ में उसका पति अभिषेक और उसके बच्चे रिया और रोशन भी उसके साथ जा रहे थे। दरअसल बात ये थी कि जो सुमन थी वो हर साल दिवाली में अपने मायके जाया करती थी और वो वहीं पर दिवाली मनाना पसंद करती थी। तो ये चारों इस बार फिर से वहीं पर जा रहे थे दिवाली मनाने के लिए। अब जो उसका बेटा था रोशन, उसने बोला कि पापा क्या हर बारी हम लोग वहीं चल देते हैं, नाना जी के यहाँ कहीं और चलते हैं ना, इस बार दादाजी के यहाँ चल लेते हैं, हम लोग हर बार जा जा के वहाँ पर बोर हो गए हैं। तो सुमन ने बोला कि क्यों बेटा, तुम्हें नाना जी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता क्या? तो रोशन बोला बात ये नहीं है मम्मी, मतलब बात ये है कि मैं जा जा के उनके यहाँ बोर हो गया हूँ, हर साल वही रास्ता वही चीजें वही सब पता है, कहीं अलग चलो ना इस बारी। तो रिया ने कहा हाँ पापा, रोशन सही कह रहा है, इस बार भी कहीं और चलते हैं, हर बार उनके यहाँ जा जा के बोर हो गए, चलो ना कहीं किसी एडवेंचरस जगह पर जहाँ मजा आए, हम लोग मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा हमें। तो सुमन ने हंसते हुए बोला कि तुम लोग किसी एडवेंचर से कम हो क्या, तुम लोग तो खुद ही बहुत बड़ा एडवेंचर हो, अब चलो बातें मत करो, फटाफट सामान पैक करो, हमें जल्दी निकलना होगा। ऐसे ही रिया ना बेमन से उसने बोला चलो ठीक है, लेकिन फिर रोशन ने कहा कि आप लोग कभी कहीं और नहीं जाते, हर बार नाना जी के यहाँ, मैं बोर हो गया उनके यहाँ जा के। क्या रोशन उतना खुश नहीं था और रिया भी ऐसे ही सोच रही थी कि बस बच्चों को होता है हर जगह नई नई जगह जाओ या कुछ वैसा हो, एडवेंचर हो, मजा आए, बट हर बार वो लोग जाते थे दिवाली में वहाँ पर तो उनको मजा नहीं आता था। तो इस बार उनका प्लान पूरा दूसरा था। यार अब माँ बाप तो जा नहीं रहते कहीं और, तो उनको भी इवेंचुअली वही जाना पड़ रहा था। अब ये लोग ना धीरे धीरे तैयार हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे कपड़े पहन रहे थे, धीरे धीरे सामान लगा रहे थे और सोच रहे थे कैसे भी मतलब मम्मी का मन बदल जाए तो हम लोग कहीं और चले। यार मम्मी भी अपने प्लान पे स्टिक थी कि भाई हम नाना जी के यहाँ ही जाएंगे। तो सुमन ने बच्चों से पूछा कि तुम लोग अभी और कितना टाइम लगाने वाले हो, मेरा प्लान बदलने वाला नहीं है, हमें नाना जी के यहाँ ही चलना है। तो रोशन ने बोला कि हाँ ठीक है चल रहा हूँ, बस हो गया, मैं तैयार हो गया। फिर सुमन ने अपने पति अभिषेक को बुलाया और बोला कि तुम गाड़ी तैयार है? तो उसने कहा हाँ हाँ बस ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस बैग्स रखने हैं अंदर। तो बोली हाँ फटाफट चलो, क्योंकि 9 बजे के बाद जो रास्ता है मतलब उनके शहर जाने का वो थोड़ा सही नहीं है, तो हमें जल्दी निकल के जल्दी पहुंचना है। तो अभिषेक ने कहा कि हम तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं ना, 7:30 तो बज ही गए हैं, अब 2-2.5 घंटे में तो वहाँ पहुंच नहीं जाएंगे। तो सुमन ने कहा चलो ठीक है लेट हो गया कोई बात नहीं, बट स्टिल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अब बच्चे भी बेमन धीरे धीरे करते करते अपने बैग रखते गए अंदर गाड़ी में और सब गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी चलने लग गई और बच्चे बहुत शांत बैठे हुए थे, बिल्कुल उनका मन नहीं था कि अरे यार कहाँ जा रहे हैं, ऐसा हो गया था। खैर अभिषेक गाड़ी चला रहा था, सुमन बैठी थी और बच्चे। तो सुमन बच्चों का मन बढ़ाने के लिए ऐसे ही पूछने लग गई कि क्या हो गया, तुम लोग जाना क्यों नहीं चाहते थे नाना जी के यहाँ, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता क्या वहाँ पे? तो ऐसे ही वे बच्चे जवाब दे रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। अब ना रास्ता थोड़ा सा मतलब ऐसे ही था ना, उबड़ खाबड़ टाइप का रास्ता, मतलब एकदम बढ़िया रोड हाईवे वाली नहीं थी, ऐसे ही रास्ता था, उबड़ खाबड़ चलते जा रही बस गाड़ी, ऐसा थोड़ी बहुत रोशनी कहीं दूर से आ रही थी। तो सुमन ने अभिषेक को बोला कि यहाँ से एक काम करो, गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाओ और जल्दी निकालो इस रास्ते से, क्योंकि लोग ना मतलब इस रास्ते में इतना लेट नाइट निकलने को ना मतलब मना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस रास्ते को शाम में ही मतलब बंद कर दो, लेकिन रात में यहाँ से निकलना सेफ नहीं है। तो पीछे रोशन बैठा हुआ था, उसने बोला कि मम्मी ये कहानी इंटरेस्टिंग है, क्यों निकलना सेफ नहीं है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो सुमन ने बोला अरे ये भी एक अलग कहानी है, खैर वो कभी बाद में बताऊंगी। तो रोशन ने कहा कि अच्छा अब इंटरेस्टिंग बातें होती तो हमेशा आप बोलती हो बाद में बताओगी। तो सुमन ने कहा कि हाँ हाँ अभी चुपचाप बैठो, अभी ये सब बातें नहीं करते, हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, अभी चुपचाप चलो। तो रिया ने बोला कि मम्मी कहानी सुनाओ ना यार, क्या कहानी है यहाँ की, रास्ता कट जाएगा थोड़ा सा और मैं तो वैसे भी इतना बोर हो रही हूँ। तो सुमन ने बोला कि चुपचाप बैठो, बहुत हो गया तुम लोगों का। तो अभिषेक वैसे भी देखा था बच्चे उदास थे, खैर पापा उसका दर्द समझ रहे होंगे अपने बच्चों का, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ की क्या स्टोरी है। तो अभिषेक ने बताया कि शादी से पहले जब ये लोग देखने वगैरह आए थे सुमन को यहाँ पे, तो सुमन के पापा ने बताया था इन लोगों को कि इन लोगों को जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जो रोड है ये वाली ये बहुत इनफेमस है, यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन मतलब एक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो रिया ने बोला पापा ऐसा क्या होता है कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता? तो उसने बोला कि बेटा बताऊंगा, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन अभी ना ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा चलते हैं ना वहाँ पहुँचते हैं फिर इस बारे में बात करते हैं, तो मुझे याद दिला देना। तो रिया ने कहा ठीक है पापा कोई नहीं है, चलो आप ड्राइव करो आराम से। और ये लोग थोड़ी सी बातें रोशन और रिया एक दूसरे को करने लग गए, देख के हंसने लग गए कि अरे क्या स्टोरी है यार, पापा ने पूरी सुनाई भी नहीं, और ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तब तक ना सामने से देखा इन्होंने कि मतलब एक 19-20 साल का लड़का गाड़ी को हाथ देके ऐसे रोक रहा था इनकी। तो जैसे उसने गाड़ी रोकी तो अभिषेक और सुमन आगे बैठे थे, तो सुमन ने अभिषेक को बोला कि गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए, चुपचाप यहाँ से निकाल लो इनको, मतलब कोई भी होगा हमें क्या पता, और आजकल तो वैसे भी इतनी
लूट मार होती रहती है और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो और यहाँ से निकालो, वैसे भी रास्ता सेफ नहीं है। तो अभिषेक ने कहा देखो तुम खुद ही कह रही हो रास्ता सेफ नहीं है, फिर तुम खुद ही कह रही हो कि उसकी हेल्प मत करो, देखो दिखने में कितना सही लग रहा है, किसी अच्छी फैमिली का लड़का लग रहा है, क्या पता वो भी हमारी तरह ऐसे ही इधर कहीं से आ जा रहा हो और भटक गया हो, कुछ होगा, चलो पूछ लेता हूँ उससे एक बार क्या है। अब सुमन ने कहा कि ठीक है जैसी मर्जी वैसा करो, मेरी वैसे भी कौन सुनता है यहाँ पर। तो अब अभिषेक ने ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर और जैसे ही वो लड़के के पास पहुंचे गाड़ी लेके, देर से ना गाड़ी रोक दी। तो वो लड़का ना ऐसे शीशा जब अभिषेक ने गिराया तो उस अभिषेक से कहने लग गया कि अरे मेरी कार थोड़ा सा दूर पे ना ऐसे खराब हो गई है और अभी यहाँ से कोई गाड़ी आ जा नहीं रही है, मुझे प्लीज थोड़ी देर तक लिफ्ट दे दीजिए, जैसे ही थोड़ा सा एरिया जहाँ पे कोई भी साधन मिलेगा मैं वहाँ उतर जाऊंगा और आप अपना कंटिन्यू जा सकते हो जहाँ पे भी जा रहे हो। तो अभिषेक ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाओ पीछे बच्चों के साथ में। तो वो लड़का वहाँ बैठ गया। अब बैठा रहा थोड़ी देर, उनके बच्चों से बातें करने लग गया कि कहाँ जा रहे हो, ये वो सारी चीजें, मतलब सब कुछ सही था। और वो लड़का भी मतलब अच्छे उसका लगा था, मतलब फैमिली का, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वो बढ़िया, मतलब एक होता है जेंटलमैन टाइप का लड़का, वैसा था। तो वो बैठा रहा, बातें करता रहा। लेकिन सुमन को पता नहीं क्यों ना थोड़ी टेंशन सी हो रही थी कि मतलब क्या है, क्यों आया हमारी गाड़ी में और ये अकेला यहाँ पे खड़ा था, ये मतलब हजार तरीके की बात है। क्योंकि होता है ना जब कोई बात माइंड में पहले से होती है ना कि कोई चीज सही नहीं है, तो उसको फिर प्रूफ करने के लिए 10 और चीजें होती हैं कि हाँ भाई ये गलत है, कुछ है यहाँ पे गड़बड़ है। वो चीज सुमन के मन में चल रही थी। क्या सुमन तो आगे बैठी थी, देख रही थी आगे अपना जो कुछ बच्चे पीछे बातें कर रहे थे। अब थोड़ी दूर और ये लोग चले और जहाँ से लाइट वाइट ना पीछे से आना बंद हो गई थी बिल्कुल, मतलब एकदम बिल्कुल ही बिगड़ जो नहीं होते हैं जंगल वंगल टाइप रास्ता, वैसा रास्ता था। वहाँ पे कार जारी एकदम से कार में पता नहीं क्या हुआ, कार बिल्कुल अपने आप से रुक गई। वो बिल्कुल भी मतलब मूव नहीं गई थी। इसने चाबी घुमाई, 2-3 बार देखा तो कुछ भी नहीं। तो इसने ऐसे गाड़ी को बोला कि भाई अभी तो यार 3 दिन पहले सर्विसिंग करवाई है, क्या चक्कर है यार इसका, हर टाइम जब देखो तब रुक जाती है। खैर अब अभिषेक उतरा और इन लोगों को बोला कार में बैठो, मैं देखता हूँ बाहर क्या दिक्कत है। तो अभिषेक ने कार का बोनट खोला और अपना ऐसे ही मतलब चेक वेक करने लग गया कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे से क्या दिक्कत हो गई है। इतने में ना सुमन ने पीछे गर्दन घुमाई और जो लड़का बैठा था ना उसको देखने के लिए जैसे मुड़ी ना, वो देखा उसने पीछे सिर्फ रिया और रोशन बैठे हुए थे, वो लड़का वहां पर था ही नहीं। अब सुमन बिल्कुल ही कांप गई क्योंकि सुमन ने ना शीशे में से एक चीज देख ली थी। मतलब वो लड़का ना बहुत अजीब तरह की एक्सेसरीज पहना हुआ था, जैसे कि मतलब अजीब सी उसने रिंग पहन रखी थी, मतलब नॉर्मल जैसे पहनते हैं लोग, वो थोड़ा सा हटके उसने चीजें पहन रखी थी। और सुमन को ना वो शुरू से बहुत सस्पिशियस लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। और सुमन का जैसे सुमन ने देखा कि वहाँ लड़का नहीं था, सुमन तुरंत बोल पड़ी, देखा मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है, देखो अब वो लड़का यहाँ पर नहीं है, ये वो ऐसे करके सुमन ना तुरंत कार से बाहर निकली। और बाहर निकलने के लिए जैसे उसने इसको अभिषेक को आवाज दी कि देखो देखो मैं तुम्हें कह रही थी, वो लड़का आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक देखो यहाँ पे कोई मतलब पेड़ पौधे ही हैं सिर्फ और पूरा जंगल है, जितना भी रास्ता दिख रहा है तुम्हें लग रहा है कहीं पे लड़का जा रहा है। तब तक जो ये था ना अभिषेक, इसके कंधे पर उसने हाथ रखा हुआ था लड़के ने और वो वहां सामने खड़ा हुआ था। अब सुमन ने दोनों को देखा और ऐसे ही ना अभिषेक हंसने लग गया कि अरे सुमन यार तुम कितना टेंशन लेती हो, ये जस्ट मैं अभी आया थोड़ी देर पहले निकल के गाड़ी चेक करने के लिए, सब कुछ ठीक है कोई बात नहीं, और तुम भी पता नहीं कहाँ की बातों में पड़ी हुई हो, चलो जाओ अंदर जाके बैठो, हम लोग देख रहे हैं क्या दिक्कत है। अब जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत चेक किया, गाड़ी चलने लग गई और थोड़ा सा मतलब गाड़ी चलने लगी, थोड़ा सा और आगे पहुंचे उसके बाद में वो मतलब ऐसा हुआ कि गाड़ी दोबारा से फिर वही घर हुई आवाज और एकदम से गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर से अभिषेक बाहर निकला, तो इस बार एक्साइटमेंट में इन लोगों ने सोचा कि हम भी बाहर निकलेंगे, हम कब से गाड़ी में बैठे हुए हैं, 5-10 मिनट तो आराम कर लेंगे, उधर चल के थोड़ा सा देख ले। जैसे ही वो लोग बाहर निकलने लग गए बच्चे, तो अभिषेक ने डांट के उनको अंदर बिठा दिया कि तुम लोग बैठो, मतलब यहाँ जानवर वगैरह भी हो सकते हैं, इतनी रात हो गई है और कोई हेल्प नहीं मिलेगी यहाँ पे, चलो जाके अंदर बैठो। बच्चों को डांट डपट के अंदर बिठा दिया और सुमन भी मतलब अंदर ही बैठी थोड़ी देर तक के लिए। और एकदम से ना मतलब थोड़ी सी आवाज आई थी कुछ चेक करने की, तो सुमन ने देखा कि काफी टाइम हो गया अभी तक, मतलब अभिषेक देख ही रहा था, कुछ देख ही रहा था। और फिर पीछे जब उसने मुड़ के देखा तो फिर वो लड़का नहीं था, तो सुमन को लगा चलो निकल गया होगा, कुछ हेल्प करने गया होगा पहले की तरह। अब इस बार हो गया, काफी टाइम हो गया। अब सुमन ने 1-2 बार आवाज दी अभिषेक को, अभिषेक की आवाज भी ना आए। सुमन अब थोड़ा डरने लग गई कि अब सुमन ने उस लड़के को तो मतलब क्या ही देती, कुछ इतनी जान पहचान हुई नहीं थी कि कौन था क्या था, पूछा भी नहीं था। तो सुमन ने सोचा बाहर निकल के खुद देख लेती हूँ कि क्या चक्कर है भाई। जैसे ही सुमन आगे गई उसने देखा
कि जो अभिषेक था उसका सर एकदम गाड़ी के बोनट मतलब जो ऐसे जहाँ इंजन था वहाँ पे एकदम लड़ा हुआ था और अभिषेक बिल्कुल बेहोश था वहाँ पे और सर से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। सुमन डर के मारे चिल्लाने लग गई कि भाई ये क्या हो गया, अभी तो मतलब सब कुछ ठीक था और बातचीत हो रही थी और एकदम से क्या हुआ और बिना किसी आहट के कुछ नहीं पता चला। सुमन चिल्लाने लगी, बच्चे भी परेशान हो गया, वो लोग बीच जंगल में फंसे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का सामने से आ रहा है और जैसे वो लड़का आया सुमन ने पूरा ऐसे गाड़ी लॉक कर रखी थी। वो लड़का आया, उसने मतलब ये जो कार का शीशा होता है ना उसको नीचे करने को बोला। सुमन ने शीशा नीचे नहीं किया तो वो बहुत तेज ठक ठक मारने लग गया शीशे के बाहर। तो सुमन ने फिर थोड़ा सा शीशा खोला तो बोल रहे कि अरे आप लोग डर क्यों रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहा था कि मैंने भी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अभी 1-2 हफ्ते पहले करवाई थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी गाड़ी यहाँ पे आकर टकरा गई और मेरी वहीं पर मौत हो गई थी। तो मैं इस चक्कर में यहाँ पे फंसा रह गया था और मैं यहाँ तक बस पहुँचना चाहा था और कोई बात नहीं है, आप लोग अब जा सकते हैं। और जैसे उसने ऐसा बोला ना उसकी शक्ल इतनी खतरनाक लग रही थी, मतलब उसकी आंखें, उसका मुंह एकदम अजीब सा और मतलब बाल उसके ऐसे मतलब बिल्कुल खून सा सना हुआ सब कुछ उसका था। और इतना देखते ही सुमन को भी ऐसे एकदम बेहोशी आने लग गई कि क्या हुआ। और जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, फिर अभिषेक को लोग अंदर लेके आए, जैसे तैसे अभिषेक को होश आया, थोड़ा बहुत फर्स्ट एड वगैरह किया और वो लोग वहाँ से निकल गए। अभिषेक की फिर भी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी और इन लोगों को भी बहुत भयंकर सदमा लगा था, लेकिन इन लोगों ने उस दिन कसम खाई कि उस दिन के बाद चाहे कुछ भी हो जाएगा, रात का सफर स्पेशली ऐसे रास्तों पर कभी नहीं करेंगे।